भूमिकेत मेन पंच असतील ते बंटी. चला आता सामन्याला सुरुवात करूया. बराच वेळ खर्च झालेला आहे. विनंती असेल बंटीला विनंती असेल स्टंप्स थोडे सरळ करायचे बॉलिंग यांचे सुद्धा. धन्यवाद. लेफ्ट साईडला राईट साईडला थोडे झुकवायचे. राईट साईड तिन्ही. ओके धन्यवाद. एक अत्यंत 90 डिग्रीचा अँगल झाला पाहिजे. क्रिकेटमध्ये स्टंप्स अत्यंत 90 अंशाचा कोन काटकोन जमिनीलगत केला गेला पाहिजे असे स्टंप असावे. नक्कीच एक सुरेख आयोजन आणि नियोजन आणि एक जबरदस्त सामना, प्रेक्षकांची मने जिंकणारा हा सामना घेऊन येत आहोत. शिवछत्रपती चषक 2024 रामलीला या मैदानावर. आपण सर्व प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. सगळे सज्ज आहेत. स्कोरर रेडी आहेत. कॅमेरामॅन रेडी आहेत. आमचे डीजे ऑपरेटर सुद्धा रेडी आहेत. आणि सामन्यात सुरुवात होते. हे पहिलं षटक घेऊन आलाय तो गोलंदाज अक्की. सोनू पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू टायमिंग इतका झाला नाही. परंतु एक धाव नक्कीच सोनूला मिळते. एका धावेने स्कोरबोर्डला सुरुवात होते. हे दशावतार हिंगोली संघाच्या सलामीच्या फलंदाजाकडून वसंता घोगे आणि नरेंद्र गौड हे दोन फलंदाज आहेत. नरेंद्रने मागच्या सामन्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या 2 दिवसा अगोदरच्या सामन्यामध्ये ऑफ स्टंपवर होता. खूपच स्वैर असा चेंडू, एक्स्ट्रा धाव. अमोल राठोड शेवटची वॉर्निंग असेल आता. अमोल राठोड मला वाटतं या नावाचा व्यक्तीच नाहीये, कारण की इतके कॉल केल्यानंतर अजूनही तो यायला तयार नाहीये. कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करत नाहीये. अमोल राठोड यांना पुन्हा विनंती असेल त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क साधायचा. यावेळेस सुरेख चेंडू, मागच्या चेंडूपेक्षा या चेंडूमध्ये दिशा सुंदर होती आणि निर्धाव चेंडू जातोय. धाव संख्या आहे 2 धावा. बिनबाद 2 धावा. सुरेख सुरुवात म्हणावी लागेल दोन्ही संघासाठी. हा सामना जिंकणं खूप आवश्यक आहे. स्ट्रायकर पोलीस चाकूरचा संघ आणि तितक्याच ताकदीने उतरलाय तो दशावतार हिंगोलीचा संघ. हिंगोली संघाकडे गोलंदाजीचा मारा अत्यंत सुरेख आहे. यावेळेस सुरेख फटका, कव्हर ट्राय, जबरदस्त प्रहार, वॉट शॉट. चेंडू जातोय. शिवछत्रपती चषक 2024चा हा जबरदस्त चौकार. या 4 धावेने मात्र आता आत्मविश्वास वाढलाय तो फलंदाजाचा. नक्कीच सुरेख असा मिडल ऑफ द बॅट चेंडू होता. अत्यंत मधोमध लागलेला चेंडू ज्यावेळेस फलंदाजाच्या बॅटला आदळतो त्यावेळेस त्याचा आत्मविश्वास कुठेतरी वाढतो. यावेळेस मात्र दिशा गेली आहे. मागच्या चेंडूवर होती ताकद, याच चेंडूवर घेतली नजाकत आणि फक्त सर्कल क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या फटक्यामध्ये 2 धावा इथे फलंदाजाने पूर्ण केल्यात. चेंडू सुरेख होता. या चेंडूवर मोठी धाव संख्या उभारता आली नसती हे जाणून वसंताने मात्र दिशा दिली आणि चेंडूला डीप पॉइंटच्या दिशेला ढकलण्यात यश मिळवलं. आणि या 2 धावेने धाव संख्या वाढती ती 8 धावा. एक धाव खूप महत्वाची आहे. एक धावेला संघर्ष करावा लागणार आहे आणि तो संघर्ष इथे आपल्याला बघायला मिळतोय. सामना सुरू होण्या अगोदरच आम्ही सांगितलं होतं की हा सामना म्हणजे फायनल मध्ये खेळला गेलेल्या 2 मातब्बर संघातील सामन्यासारखा हा सामना होणार आहे. यावेळेस स्वैर चेंडू असेल. उजव्या एसटी पासून खूपच दूर असलेला चेंडू होता. येथे एसटी रक्षकाकडून सुरेख एसटी रक्षण बघायला मिळतंय. चेंडू टप्पा पडण्या अगोदरच अडवला गेला. नक्कीच हा चेंडू स्वैर होता आणि पंचांनी तो स्वैर घोषित केलाय. 9 धावा. बिनबाद 9 धावा.
पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीपासून लांब होता, परंतु यावेळी बॅटची आतली कड लागते. थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय. धाव एक घेतली गेली आहे आणि इथे फलंदाजाला आमंत्रित केलंय, स्ट्राईकवर आणलं गेलंय. ते कर्णधार नरेंद्र गौड उर्फ सोनू, एक सुरेख फटकेबाजी खेळणारा फलंदाज आहे. 11 चेंडूत 50 धावा करण्याचा विक्रम त्याने या मैदानात केलेला आहे. फार कमी खेळाडू आहेत ज्यांनी 10 ते 11, 12 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं असेल. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये काउंट केलं गेलं तर युवराज सिंग त्यांनी 12 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं. यावेळेस मात्र त्या चेंडूला नॉन स्ट्राईक एंड कडून बराच वेळ वाट बघितली होती, बरेच वेळ त्याचा आढावा घेतला होता आणि बरेच वेळ त्या फटक्यासाठी तयार होते. आणि काय सुंदर फटका सजवलाय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडू होता अत्यंत उजव्या यष्टीच्या खूप बाहेर, सोडला असता तर नक्कीच वाईड असता, परंतु सोनूला माहित आहे की हा चेंडू षटकार मी खेचू शकतो आणि खेचलाय तो षटकार. खरंच सन्माननीय आमदार, लोकप्रिय नेते, कार्यसम्राट संतोष दादा बांगर यांना मानवंदना देणारा हा षटकार होता सोनूच्या मार्फत. तुम्ही सामना बघण्यासाठी ते बसला आहात, तुमचं मनोरंजन मी करणार आहेत, असेच फटके मी मारणार आहेत आणि फटक्यावर बक्षीसही भरपूर मिळवणार आहेत. 16 धावा 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर. पुन्हा एकदा यावेळेस वसंताने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून होते. मोठी चूक, मोठं जीवदान वसंतासारख्या फलंदाजाला आपण देतोय, मोठं जीवदान. नक्कीच हा जीवदान फार महाग पडणार आहे. या जीवदानामध्ये तुम्ही आता किती नुकसान तुम्हाला उचलावं लागणार आहे हे येणारी वेळ सांगून जाईल. नक्कीच या जीवदानामुळे तुम्हाला खूप आणि खूप अगली गेंद गेंदबाज की, यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्रहार, डिक्लेरेशन जोन में गेंद जाकर रुकेगी, लेकिन गेंद शॉट जो खेला गया था बहुत ही बेहतरीन शॉट था. आमतौर पर इस तरह के शॉट पर 4 रन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेशन जोन रखा गया है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला शॉट था. वसंता पिछले गेंद पर उसे जीवदान मिला था, उस जीवदान का यहाँ पर अब फायदा उठाते हुए आज 10 नहीं 11 खिलाड़ी आउट करने होंगे दशावतार के, क्योंकि एक खिलाड़ी को आपने जीवदान दिया है. गेंदे रन हुए हैं 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी. इस बार मिड विकेट के क्षेत्र शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी की फिर से एक बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, और मिस फील्डिंग का कारण ये कि 1 रन और दौड़कर बल्लेबाजों को मिलता हुआ. प्रेशर है यहाँ पर, मुकाबले का जो दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फील्डिंग में भी गलतियां हो रही है. गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं, पर इस बार काफी बड़ा प्रहार, बहुत जबरदस्त हिट, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. क्या जबरदस्त प्रहार करते हैं सोनू नरेंद्र गौड़. महादेवा तुला नमन माझ महादेवा, आज तज के भारत निकली तेरी त्रिशूल वाले, भारत निकली. बिल्कुल सोनू नरेंद्र
यही कह रहे हैं कि इस शॉट से नमन है महादेव को लिए। बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को 4 रन के लिए पहुंचाया। सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरी ओवर का खेल जारी है। रन संख्या है 25। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर होंगे और एक बहुत बड़ा जीवदान एक बार फिर से बहुत बड़ा जीवदान यहां पर। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। जब जब आप कैच छोड़ोगे तब तब आपको इस तरह के नुकसान का हर जाना भुगतना होगा। ये बहुत जबरदस्त प्रहार था, गेंद आसानी से पहुंच गई थी, खिलाड़ी वहां पर थे, कैच नहीं कर पाए। और ये गेंद एक बार फिर से चेक करना चाहेंगे। यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है, क्या ये गेंद अंदर रोक ली गई है, देखना होगा। हाथ से चटकने के बाद गेंद 2 बार क्षेत्ररक्षक ने कोशिश की थी, लेकिन यहां पर एक हाथ से गेंद रोकी, लेकिन दूसरा हाथ था बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद जरूर अंदर रोकी गई थी, लेकिन दूसरा हाथ बाउंड्री के बाहर था, इसीलिए आप जब बाउंड्री को टच करते हो तो उसे 4 रन ही काउंट किए जाते हैं। तो ये होंगे 4 रन और बिल्कुल बेहतरीन कैमरा वर्क यहां पर कहा जाएगा। बिल्कुल उस खिलाड़ी का अंत तक पीछा किया और बिल्कुल कैमरामैन फोकस करो, जूम करो वाला सीन हुआ यहां पर। और 4 रन यहां पर मिलेंगे। रन संख्या है इस 4 रन के साथ में 2 ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन, 29 रन। दाएं हाथ से जरूर गेंद को रोका था, लेकिन बाएं हाथ रस्सी के बाहर था। तो 2 ओवर का खेल समाप्त, 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 जीवदान दोनों ही खिलाड़ियों को। इस बार तेज शॉट खेलने का प्रयास, थर्ड मैन पर गेंद है, वहां पर खिलाड़ी फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। सोनू बहुत तेजी से दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक एंड से, बिल्कुल उन्हें पता था कि यहाँ पर डायरेक्ट हिट में बहुत से बल्लेबाज आउट हुए हैं, तो अपने क्रीज में वापस लौटना, क्रीज को कवर कर लेना बहुत चतुर बल्लेबाज है सोनू। रन संख्या है 30 रन। अगले गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। चल पड़े एक बार फिर से गेंदबाज। इस बार पटकी भी गेंद थी, जोरदार प्रहार किया जा रहा है, अपील जोरदार है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। स्क्वायर लेग अंपायर ज्ञानेश्वर है वहां पर, और 1 बाउंस का भी इशारा यहां पर आ रहा था, वह बंटी उर्फ कुणाल द्वारा। तो 1 बाउंस हो चुका है, इस ओवर से 1 बाउंस हो चुका है। दूसरी गेंद जो बाउंस डाली जाएंगी वो होंगी नो बॉल। रन संख्या है एक बार तेज प्रहार, एक बार फिर से गेंद हवा में है, बहुत बड़ा शॉट है ये, बहुत जबरदस्त प्रहार सोनू के बल्ले से इस गेंद को भी पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू। अभी केंद्र आए बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए, अभी अभी आए और अभी अभी गेंद डाली और अभी अभी छक्का भी खा गए। बहुत जबरदस्त हिटिंग देखने को मिल रही है। नरेंद्र और वसंता दोनों ही खिलाड़ी एक एक जीवदान के साथ बल्लेबाजी कर रहे। फुल टॉस गेंद, घुटना टेका था पर गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई, लोअर फुल टॉस थी और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस गेंद पर सोनू को। रन संख्या है 37 रन, 37 रन। रन। इस बार बढ़िया गेंद थी, काटा बदला था, बहुत जबरदस्त बाउंस मिला यहाँ पर गेंदबाज को। 1 बाउंस हो चुका था, हुआ था ना, बिल्कुल जी नहीं, इतनी ऊंची नहीं थी, ये चेस्ट लेवल से गेंद जा रही थी। तो इस गेंद पर गेंदे अब इस ओवर के अंतिम है। रन संख्या है 37 रन, 37 रन। इस बार और पिच गेंद, और गेंद को जबरदस्त प्रहार करके पहुंचा दिया है इस टूर्नामेंट का शिव छत्रपति चषक षटकार। बहुत जबरदस्त प्रहार, क्या जबरदस्त सीन लगा है।
तुला नमन माझं महादेवा महादेवा तुला नमन माझं महादेवा गज गज के बारात निकली तेरी त्रिशूल वाले गज गज के बारात निकली तेरी त्रिशूल वाले बम बम भोले भोले बम बम भोले। बिल्कुल इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट सन्माननीय संतोष दादा बानगर। इनके लिए ये मान वंदना देनारा षटकार होता। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 43 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 बड़े विकेट यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन फील्डिंग के चलते, मिस फील्डिंग के चलते वो 2 कैचेस ड्रॉप हुए और दोनों ही कैच बहुत महंगे साबित हो रहे। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अक्की आ चुके हैं। गेंदबाजी का सामना कर कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए, और एक बार फिर से सोनू स्ट्राइक पर। रन संख्या है 3 और 43 रन। अक्षय एक बार तिरछे बल्ले से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र पर रन जा रहे हैं, वहां पर खिलाड़ी फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोई, बिल्कुल कल यहां पर जिस तरह से इनाम रखा गया था, बिल्कुल वैसा ही इनाम एक बार फिर से आ रहा है। लोकप्रिय आमदार सन्माननीय कार्य सम्राट संतोष दादा बांगर, इनके पास अगर कोई भी छक्का लगाता है तो कल 2100 रुपए का जो इनाम था, आज भी वो बल्लेबाजों के लिए बरकरार रखा है। बस आपको पप्पू की तरह वहीं पर छक्का लगाना होगा। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या बढ़ती हुई 45 रन। बिल्कुल इनाम जो होगा वो आमदार साहब की तरफ से दिया जाएगा। सम्माननीय लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट सम्माननीय संतोष दादा बांगर। बढ़िया गेंद, इस बार अंदर का हिस्सा लेती हुई बल्ले का गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा रही है। 1 रन के लिए जॉल पड़े हैं, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जोखिम भरा रन उठाना चाहा, लेकिन गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ में रन संख्या बढ़ती हुई 47 रन। अगर लगातार 3 सिक्स आते हैं, फिर वो किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी मारो, अगर 3 सिक्स लगाते हैं तो लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट सम्माननीय संतोष दादा बांगर, इनकी ओर से 5000 रुपए का इनाम। बहुत इनाम की बारिश हो रही है यहां पर, और वहां जहां पर वो बैठे वहां पर मारते तो 2100 रुपए। लेकिन यहां पर वसंता, इन्होंने सिलेक्शन किया है थर्ड मैन का। डीजे निघाले पूजाला बहुत जबरदस्त शॉट लगाया था। उन्हें पता है एक छक्के के लिए 2100 रुपए है, लेकिन 3 छक्के के लिए 5000 है। खिलाड़ी भी बहुत चतुर है, कैलकुलेशन करके बल्लेबाजी करते हैं, क्यों ना जहां पर गेंद पड़े वहां पर मारे जाए। 3 छक्के यहां पर लगाने के लिए 5000 रुपए है। ओ, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, चूंकि वहां पर लेग स्टंप पर थी गेंद, यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ मेन अंपायर ज्ञानेश्वर द्वारा, और इस गेंद पर शफल कर रहे थे। तो यहां पर तीसरे अंपायर की यहां पर सूचना आई है कि ये गेंद, पिछली जो गेंद थी वो वाइड नहीं होंगी, पिछली गेंद वाइड नहीं होंगी, वो वापस लेनी होंगी, वो गेंद डॉट होंगी। स्टंप के ऊपर से, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी। अच्छा जी हाँ, आपके सामने गेंदबाज आ चुके थे, इसलिए आपको नजर नहीं आई। गेंदबाज जब डेंजर जोन पर जाते हैं तो वहां पर गेंद नजर नहीं आती है, इसलिए हम तीसरे अंपायर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अंपायर ने देखा कि वहां पर मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए हमने वो वाइड करा दिया था। लेकिन यहाँ पर थर्ड अंपायर है, नो बॉल चेक किया जाता है, उसी तरह से वाइड बॉल भी चेक किया गया है।
यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हुए चलिए अंपायर से कोई डिस्कशन ना करें और यहाँ पर जो अंपायर का निर्णय होगा वो अंतिम होगा। वाईट नाहीये तो तिसऱ्या पंचांनी इथे निर्णय दिलेला आहे, वाईट नाहीये कारण की चेंडू हा स्टंप वरून जात होता। नक्कीच आपल्याला गोलंदाजामुळे बघायला मिळालेलं नाहीये, परंतु तिसरे पंच आहे इथे। तिसरे पंच प्रत्येक बॉल चेक केला जातो, कुठलाही बॉल सोडला जात नाही, तर कुठल्याही खेळाडूवर अन्याय होणार नाहीये, त्यामुळे हा बॉल वाईड जो होता तो कॅन्सल केला जात आहे आणि तो चेंडू काउंट केला जाणार आणि त्याच्या पुढचा चेंडू जो आहे तो टाकावा लागेल तो, कारण की आम्ही डिसिजन देण्याच्या अगोदर तो चेंडू आला होता, तो चेंडू काउंट केला जाणार म्हणजे तो डेड बॉल असेल। पंच आम्ही इथे डिसिजन देत असतो तोपर्यंत आपण पुढचा चेंडू टाकले तर तो डेड धरला जातो, त्या चेंडूवर कुठलीही धाव कुठलाही काहीच काउंट होत नाही, त्यामुळे तो चेंडू निर्धाव तो डेड बॉल असेल। त्यामुळे जो आपण व्हाईट बॉल दिला आहे तो व्हाईट बॉल तुम्ही डॉट मान्य करा आणि शेवटचा चेंडू 4 चेंडू झाले, 2 चेंडू येणे शिल्लक आहे, कारण की आपण 5वा चेंडू जो टाकला गेला होता तो आपण डेड बॉल घोषित केलाय। चार चेंडू झाले तो डेड बॉल असेल। आता मात्र आपला मात्र चर्चा करायची नाही, चला विनंती असेल पंचांशी वाद घालायचा नाहीये, आपण प्रत्येक चेंडू चेक करतोय आणि प्रत्येक चेंडू चेक केल्यानंतरच डिसिजन दिला जात आहे। तो चेंडू जरी आपल्याला फेअर डिलिव्हरी भेटला असला तरी पुढचा चेंडू काउंट होणार नाहीये आणि प्रत्येक चेंडू आपण चेक करत आहोत, जर्क ऍक्शनच्या अनुसार चेंडू चेक केला जातो आणि कुठेतरी चेंडूमध्ये निर्णय बदलण्याचा अधिकार पूर्ण आयोजन कमिटीकडे आहे, त्यामुळे पंचांना जरी तो चेंडू दिसला नसला तरी त्यांनी ते स्पष्ट केलंय की गोलंदाज मध्ये आला होता। आता गोलंदाजाला इथे मात्र वॉर्निंग द्यायची पंच, कारण की ज्या पद्धतीने फलंदाज मधून धावतात त्याचप्रमाणे गोलंदाज जर मध्ये येत असेल तर तुम्ही त्यांना वॉर्निंग द्या, मध्ये यायचं नाहीये, पंचांच्या समोर आपल्याला यायचं नाहीये, आपण गोलंदाजी टाकल्यानंतर बाहेर निघायचंय। 4 चेंडू झालेत, 5वा चेंडू त्यांना पुन्हा टाकावा लागणार आहे कारण की तो चेंडू टाकण्या अगोदरच तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आला होता। जोरदार फटका, येथे मात्र चेंडू हवेत असणार आहे आणि चेंडू कुठे जातोय? मिड विकेट क्षेत्रामध्ये। एक वेळ असं वाटलं होतं की चेंडू आमदार साहेबांकडे जातो की काय, परंतु चेंडू मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे गेला। बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले 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 बम बम भोले 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 बम बम भोले। येथे मात्र पहिलं गडी बाद होतोय 53 या धावसंख्येवर। वसंता येथे याला आउट करण्यात बाद करण्यात यश मिळवलंय ते अक्षयने। आणि बघा आता कुठल्याच खेळाडूवर अन्याय होणार नाही कारण की इथले नियम फार कडक आहेत। वसंताला 1100 रुपयाचं पारितोषिक इथे मात्र आलेलं आहे। सन्माननीय लोकप्रिय आमदार कार्यसम्राट संतोष दादा बांगर यांच्या मार्फत त्यांनी जो रिव्हर्स षटकार लावला होता त्या षटकारासाठी त्यांना 1100 रुपयाचं पारितोषिक आले। आता नवीन फलंदाज आले ते विलास सर आता फलंदाजीसाठी आलेत आणि बघूया आता कशी फटकेबाजी बघायला मिळते। अजूनही सोनू तिथे सज्ज आहे, 9 चेंडू आणि 24 धावांवर फलंदाजी करतोय। 2 षटकार आणि 2 चौकार लगावले आहेत सोनूने। नरेंद्र गौड एक सुरेख फलंदाज आहे, 11 चेंडूत अर्धशतक झळकावणारा। याच मैदानावर 2 दिवसापूर्वी या खेळाडूने अर्धशतक झळकावलं होतं रुद्र 11 या संघाकडून खेळताना। आता मात्र गोलंदाजीसाठी गोलंदाज
सज्ज असेल तो अक्की उर्फ अक्षय. रन संख्या आहे 53 धावा. 53 धावा, एक गडी बाद. चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू. चौथ्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू असणार आहे. डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज विलास सर आता फलंदाजीसाठी आलाय. आता उजव्या आणि डाव्या फलंदाजीच्या फलंदाजीमध्ये आता मात्र गोलंदाजांना आपली दिशा वारंवार बदलावी लागेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करावे लागणार आहेत. 4 षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना चौथ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना धाव संख्या ती 53 धावांवर पोहोचली आहे. खूप रोमांचक सामना होणार आहे. हा हाय व्होल्टेज सामना असणार आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पायाचा वेध घेतला गेलाय. चेंडूला इथे यष्ट्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाजाचा, परंतु इथे विलास सरांच्या पायाला आदळून चेंडू जातोय शॉर्ट पॉइंटवर आणि तिथे एक धाव दोन्ही फलंदाजांनी लेग बाईच्या स्वरूपात पूर्ण केली आहे. 4 षटकाचा खेळ संपलाय, म्हणजे जवळपास निम्मा खेळ संपला या इनिंगचा आणि धाव संख्या आहे ती 54 धावा, एक गडी बाद 54 धावा. आता मात्र विनंती असेल आपण जास्त वेळ वाया नाही घालवायचा आहे, कारण की या सामन्यासाठी सन्माननीय कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार संतोषदादा बांगर, त्यांच्यासोबत सन्माननीय श्रीराम बांगर आणि सन्माननीय सुभाषरावजी बांगर, त्याचप्रमाणे ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं असे युवा सेना जिल्हाध्यक्ष हिंगोली सन्माननीय रामभाऊ कदम आणि सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या उपस्थितीत हा सामना खेळवला जात आहे. तर एक मौल्यवान वेळ आपला देत आहेत ते क्रिकेटसाठी, खेळासाठी. आणि त्याचप्रमाणे उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय मयूरभाऊ शिंदे हे पण या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. उजव्या यष्टीपासून डाव्या यष्टीपासून खूपच लांब होता हा चेंडू. स्वैर घोषित केला गेला पंच बंटी याने आणि एका धावेने धाव संख्या वाढते ती 55 धावा, एक गडी बाद 55 धावा. आता 5व्या षटकाचा खेळ घेऊन आलाय तो गोलंदाज सचिन. यावेळेस बॅटची आतली कड घेतली, फ्रेंच कट म्हटला जातो याला. चेंडू यष्टीरक्षकाकडून सुटतोय, तो थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. एका धावेने समाधान मानावं लागतंय, कारण की विलास सर आताच फलंदाजीसाठी आले तर त्यांना थोडस चेंडू बघण्यात आणि थोडं सेट होण्यामध्ये वेळ लागतो आणि ते जाणलंय सोनूने, त्यामुळे या चेंडूवर मिस टाइम जरी झाला असला तरी एक धाव घेण्यात यश मिळवलंय. आता फलंदाजीला स्ट्राईकवर आलेला आहे तो फलंदाज नरेंद्र गौड उर्फ सोनू. 9 चेंडूमध्ये 24 धावांवर फलंदाजी करतोय सोनूची किमया. बघा सीमया, बघा चेंडू मारलाय हवेत आणि चेंडू कुठे जातोय? लॉंग ऑन मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. दुसरा गडी बाद झालाय त्याच ठिकाणी. दो बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहाँ पर. सोनू और वसंता जो ओपनिंग के लिए आए थे, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज को वापस लौटाया है गेंदबाज अक्षय और सचिन ने. अब गेंदे जो इस ओवर से आनी है उस गेंदों को खेलने के लिए दोनों ही नए बल्लेबाज होंगे. विलास सर मैदान पर मौजूद है. नए बल्लेबाज आए हैं गोविंद पांडे. दशावतार 11 हिंगोली संघाने इस बार शफल किया था. ऑफ स्टंप पर निकले थे और बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया. गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद आती हुई और इस ओवर से कुछ रन संख्या में ब्रेक लगा है. दोनों ही बल्लेबाज अब नए हैं, गोविंद और विलास सर. कुछ यहाँ पर चर्चा करते हुए, डिस्कशन करते हुए कि यहाँ से गेम को बनाना है. रन संख्या है 56 रन.
और इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को खेला है। देखना होगा अंपायर का क्या इशारा आता है। बहुत जबरदस्त प्रहार था ये। और हॅलो, गोविंदा पांडेसाठी आलेलं आहे पारितोषिक बॅक टू बॅक 3 षटकारावर 2100 रुपयाचं माननीय प्रवीण शर्मा यांच्याकडून। बॅक टू बॅक 3 षटकार आणि 2100 रुपयाचं मानकरी बनू शकतात ते गोविंदा पांडे प्रवीण शर्मा यांच्याकडून। काय सुंदर चेंडू, खरोखर चेंडू डायरेक्ट जाऊन कदाचित भकाळीमध्ये लागला वाटतं। दर्द तो हुआ ही होगा और चोलना तो पडेगा। डायरेक्ट मुतखडा बाहेर, ऑपरेशनची गरज नाही। 30-35 हजार रुपये वाचले। काय सुंदर चेंडू, आणि या वेळेस खोलवर गतीचा चेंडू होता, खूप जोरात टोलावलाय आणि क्षेत्ररक्षक उपस्थित, चांगलं क्षेत्ररक्षण। जोपर्यंत पकडतो, धरतो, फेकतो तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण। 5.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या ती 62 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात। पुढचा चेंडू अभियानचा, सामना करतील ते विलास, आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टॉप एज, आणि चेंडू जातोय तो फायनल लेगच्या दिशेनं, सीमारेषा पार। सुंदर फटका फलंदाजामार्फत येतोय आणि 66 धावा। फुलटॉस चेंडू, यावेळेस मात्र नॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून क्षेत्ररक्षण केलं जाते। सुरेख क्षेत्ररक्षण, एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल। एका धावेने धाव संख्या वाढते ती 67 धावा, 67 रन। सहावं षटक इथे मार्गस्थ असताना या षटकातील अजूनही 2 चेंडू येणं शिल्लक आहे। आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत। सुरेख मारा करतोय तो गोलंदाज अभि। नक्कीच अभि केंद्रे एक सुरेख गोलंदाज आहे। अत्यंत अचूक मारा असतो त्याच्या गोलंदाजीचा। यावेळेस मात्र सुंदर फटका, 1 बाउन्स चेंडू, सीमारेषा पार, शिवछत्रपती चषक चौकार। चौकाराने धावसंख्या झाली ती 71 धावा, 2 गडी बाद, 71 धावा। आता मात्र विनोदने गेअर बदललाय। विनोद आता आक्रमक फलंदाजी करतोय। यावेळेस बघा पुन्हा एकदा फटका, यावेळेस चेंडू हवेत असणार आहे, लांबी जास्त नसणार आहे। चेंडू मिड विकेट लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये धरला गेला आहे आणि मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करत होता। त्या प्रयत्नात अपयश येते कुठेतरी गोविंद पांडेला, आणि फलंदाज मागे येतोय। 6 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। 71 धावा आहे, 3 गडी बाद, 71 धावा। आणि ज्या राजमातेचा आपण आज जयंती साजरी करत आहोत, आज जिजाऊ मातेची जयंती आहे, त्यांच्याबद्दल पुन्हा ते सकाळचे वाक्य मी आमदार साहेबांसमोर बोलू इच्छितो।
तुम्ही नसता तर नसते झाले शिवरायनी शंभू छावा. तुम्ही नसता तर नसते झाले शिवरायनी शंभू छावा. जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसता मिळाला स्वराज्याचा ठेवा. जिजाऊ तुम्ही नसता तर नसता मिळाला स्वराज्याचा ठेवा. तुम्ही नसता तर नसते लढले जिद्दीने मावळे. तुम्ही नसता तर नसते दिसले विजयाचे ते सोहळे. जय जिजाऊ जय शिवराय. आज अशा व्यक्तिमत्वाची जयंती. नक्कीच आज जे स्वराज्य आपल्याला मिळालं आहे त्या जिजामातींच्या शिवरायांमुळेच. जाऊया मैदानाकडे. 71 धावा धावफलकावर आहे. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 गडी बाद झालेत. गडी बाद होण्याचा क्रम काही थांबत नाहीये, परंतु धावा घेण्याचा क्रम सुद्धा अत्यंत सुरेख आहे. 12च्या धाव गतीने धावसंख्या येत आहे. फुलटॉस आणि या चेंडूचा घेतलाय खरपूस समाचार. 1 बाउन्स चेंडू सीमारेषा पार. चौका. सुरेख फटका. येथे मात्र पांडे माफ करा विलास सर, डावखऱ्या हाताचे फलंदाज विलास सर कुठलेही ब्रेक घेत नाहीये, कुठलेही धावगतीमध्ये विश्रांती घेत नाहीये. आणि येथे मात्र उजव्या डाव्या पासून खूपच बाहेर असणारा चेंडू असेल. डावखऱ्या हाताच्या गोल फलंदाजासाठी हा सोयरी चेंडू घोषित केला जातोय. आता कुठेतरी मात्र येथे वेगळं काहीतरी करावं लागेल गोलंदाजाला, कारण की आता मात्र फलंदाज सेट झालेत. फलंदाजांना आता चेंडू फुटबॉल सारखा दिसायला लागतोय. फुलटॉस चेंडू. चेंडू असणार हवेत. चेंडू मध्ये उंची जास्त आहे, ताकदीचा कमी वापर झाला आणि येथे मात्र चेंडूचा झेल सुटला गेलाय. येथे मोठा झेल होण्याचा प्रयत्न होता. येथे वाटलं होतं की चेंडू हा सोप्या पद्धतीने घेतला जाईल, परंतु चेंडू हा झेल घेतला गेला नाही. आणि हा चेंडू कमरेच्या वर नो बॉल. नक्कीच आपल्याला त्या रिप्लेचा पण आपल्याला युट्यूबला लाईव्ह आपण पाहू शकता. फलंदाजाने यावेळेस मात्र गतीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं. उजव्या यष्टीपासून खूपच बाहेर असणारा चेंडू वाईड चेंडू घोषित केला जातोय. या अतिरिक्त धावीने धावसंख्या वाढते ती 80 धाव. पंच एक मिनिट. यावेळेस मात्र मान्यवर इथे आलेले आहेत. सन्माननीय शिवसेनेचे युवा नेतृत्व सन्माननीय श्यामभाऊ कदम आणि त्यांच्या सोबत सन्माननीय अजिंक्य दादा नागरे. आता बक्षीस असणार, मोठमोठे बक्षीस लागणार. आमदार साहेबांच्या तर्फे सुद्धा बक्षीस आहेच आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या सोबत आहेत सन्माननीय जसवंत भैया काळे. हे पण या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. फ्री हिट कंटिन्यू असणार आहेत. यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु फसलाय तो फटका. यावेळेस निर्धाव चेंडू असणार आहे. फ्री हिटचा जास्त फायदा घेता आलेला नाहीये. धावसंख्या 80 या धावसंख्येवर सरळलेली आहे. या षटकामध्ये अजूनही मोठे फटके मारण्यासाठी प्रयत्न करतोय तो फलंदाज विलास सर, परंतु सचिन पाटील कुठल्याही प्रकारची गोलंदाजी चुकीची करत नाहीये. पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु चेंडूला पाठवलंय सीमा रेषा पार. श्यामभाऊ कदम यांना मानवंदना देणारा हा आलाय षटकार. बिल्कुल क्या जबरदस्त गीत बजाया गया यहाँ पर डीजे ऑपरेटर बबलू द्वारा. ये दोनों ही खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए है तैयार. अब एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो बिल्कुल तैयार है. यहाँ पर रन संख्या है इस 6 रन के साथ में 86 रन.
7वें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और देखिए यहां पर जैसे हमने कहा फुल टॉस गेंद एक बार तिरछे बल्ले से खेला है। इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, लेकिन 1 रन जरूर देकर जाएंगी। मिड विकेट में क्षेत्र रक्षण है, प्रोटेक्शन है और फील्डर फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 87 रन। तो हमने पहले ही कहा कि जिस तरह से यूट्यूब के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है, यूट्यूब लाने के लिए सबसे बड़ा जिन्होंने अपना बड़ा मन दिखाया है, ऐसे हमारे सम्माननीय श्यामबाबू कदम। और इस बार ओवर पिच गेंद थी और क्या जबरदस्त प्रहार है ये। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन शॉट। एक छोर से अगर चौका आ रहा है, एक छोर से छक्का आ रहा है, तो अगली ही छोर से बिल्कुल बढ़िया प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल डीजे ऑपरेटर आप बहुत जबरदस्त गाना बजा रहे हैं। तो बिल्कुल यहां पर एक दूसरे के लिए है तैयार। हम यहां पर सम्माननीय श्यामबाबू कदम और सम्माननीय अजिंक्य दादा नागरे, इनके तरफ से हर छक्के के लिए 3 छक्के के ऊपर 31 रुपए, 3100 रुपए और हर छक्के पे लिए। और यहां पर सनी के लिए 1100 रुपए आए हैं और सम्माननीय श्यामबाबू इनके तरफ से सनी के लिए हर छक्के पर 1100 है और 3 छक्के के ऊपर 3100 रुपए है। लगातार 3 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो दोनों ही टीम के लिए ये इनाम होगा। कल यहां पर आमिर रशीद उर्फ पप्पू कुल मिलाकर 11,000 रुपए यहां से लेकर गए। इनाम यहां पर बहुत मिलते हैं। जितना 8वां इनाम है उतना एक खिलाड़ी को वैयक्तिक इनाम दिया गया। यहाँ पर पूरे टीम के लिए जितना इनाम होता है वही इनाम एक खिलाड़ी के लिए कल दिया गया। बहुत इनामों की बारिश होती है। 7 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या है 91 रन, 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर लेकर देखना है कौन गेंदबाजी के लिए आता है। विलास सर ऑन फायर, 11 गेंद 21 रन, 2 चौके और एक बड़ा 6, जो श्यामबाबू कदम के लिए मानवंदना देने वाला षटकार था। और सैंडी उर्फ हेलो माफ कीजिएगा सनी पंडित 2 गेंदों से 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। 1 चौका लगाया था कवर ड्राइव में। विलास सर के लिए गेंद फुल टॉस गेंद थी, कट किया है, गली के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा करेंगे। तेजी से गेंद की थी, इसके कारण ये गेंद बल्ले पर उतनी आसानी से नहीं आई। बल्ला थोड़ा धीमे आया और तेजी से गेंद आई। ब्लॉक होल की गेंदबाजी करने के प्रयास में डॉट गेंद करने का प्रयास था बल्लेबाज गेंदबाज का, पर 1 रन दौड़कर जरूर पूरा किया। इस 1 रन के साथ में है रन संख्या 92 रनों पर जा पहुंची है। 100 का आंकड़ा अगर पार कर ली थी तो बिल्कुल यहां पर यह मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने 104 का रन चेस किया था। इस बार क्या जबरदस्त प्रहार, बल्ले पर गेंद आई और 6 रन के लिए चली गई। व्हाट अ शॉट, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हैं। और 1 छक्के के लिए यहाँ पर सनी पंडित के लिए जो इनाम आया था श्यामबाबू कदम इनके तरफ से 1100 रुपए का, वो इनाम भी हासिल करते हुए यहाँ पर सिक्स जितनी खूबसूरत अंदाज में लगाया है, ऐसा लगा ही नहीं कि गेंद 6 रन के लिए जाएंगी। इतनी आसानी से, इतनी कॉन्फिडेंस से, इतनी मिडल ऑफ द बैट टाइमिंग के साथ में शॉट को खेला था सनी पंडित ने और 1100 रुपए के इनाम के हकदार भी बने। रन संख्या है 99 रन, 98 रन माफ कीजिएगा। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी यहाँ पर बालाजी द्वारा। सर एक इनाम आता हुआ सनी पंडित के लिए, अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो एडवोकेट कल्पेश भाकरे इनकी तरफ से 5,000 रुपए, सॉरी एडवोकेट उमेश भाकरे की तरफ से। तो 3 छक्कों के लिए कुल मिलाकर यहां पर आपको 13,300 रुपए का इनाम है। 14,300 रुपए, क्या बात है। 3 छक्के लगातार लगाते तो एक बल्लेबाज के लिए, वाह क्या शॉट यहां पर, ये आता हुआ शिव छत्रपति चषक छटकार।
क्या जबरदस्त प्रहार, लगातार 2 गेंदों पर आए हैं, 2 छक्के और 3 छक्के लगाते हैं तो एडवोकेट उमेश इनके तरफ से 3000, 5000, कार्य सम्राट लोकप्रिय आमदार सम्मानीय संतोष दादा बांगर इनकी तरफ से 5000 और अजिंक्य भव नागरी की तरफ से 3000। तो कुल मिलाकर यहां पर बहुत इनाम, और श्याम भाव कदमी की तरफ से 1100, तो कुल 14,000 रुपए का इनाम था इस गेंद पर। सिर्फ एक गेंद पर 14,000 का इनाम लगा था और 2 रन दौड़कर पूरे किए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ में रन संख्या है 2 रन पळून 2 रन पळून 2 रन पळून 2 रन दौड़कर पूरे गए हैं। डिक्लेरेशन जोन में नहीं थी गेंद, सॉरी 3 रन, सॉरी 3 रन, हाँ 3 रन दौड़कर पूरे किए। जी हाँ, हम 3 वही रन कह रहे थे, पड़ून। डिक्लेरेशन जोन में नहीं थी, जितने रन दौड़कर पूरे किए हैं वो काउंट किए जाएंगे। तो 3 रन के बजाय 2 रन के बजाय यहाँ पर मिले 3 रन, क्योंकि यहाँ पर गेंद कहीं पर डिक्लेरेशन जोन को टच नहीं हुई थी। रन संख्या है 107 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस इनिंग की, क्या जबरदस्त प्रहार यहाँ पर देखने को मिला। विलास सर अब स्ट्राइक पर होंगे। आए विलास सर आए, और विलास सर ने ये किया है अंत भला तो सब भला। अंतिम गेंद पर आया जबरदस्त शिव छत्रपति चषक झटका। क्या जबरदस्त प्रहार, बिल्कुल मनोरंजन मुकाबला। मैंने सनी मुकाबला पंडित- शुरू होने से सनी पहले पंडित कहा आ रहा था, है, आपके लिए इनाम है। सनी के लिए इनाम जो यहाँ पर रखा गया था, सम्मान्य श्याम भाव कदम इनके तरफ से 1100 रुपए का इनाम था। तो वो इनाम यहाँ पर देते हुए लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट संतोष दादा बांगर इनके हाथों से इनाम दिया जा रहा है। 5,000 रुपए का इनाम, एक ही मैच में 5,000 रुपए। स्क्वायर लेग कैमरे से आपको, स्क्वायर लेग जी कैमरा। हाँ, लिया जा रहा है स्क्वायर लेग कैमरे से, ये फुटेज लिया जा रहा है। आप इस होनहार खिलाड़ी की हौसला अफजाई करते हुए लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट संतोष दादा बांगर, सम्मानीय श्रीराम दादा बांगर और सभी मान्यवर, सम्मानीय श्याम भाव कदम, और बाला के लिए भी इनाम आता हुआ सर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। और ये 1100 रुपए का इनाम सर। 1100 रुपए का इनाम आया है यहाँ पर गेंदबाज के लिए। विकेट लिया था गेंदबाज ने, उनके लिए यहाँ पर इनाम आया है। तो यही बात है, दोनों ही टीमों के लिए भरपूर इनाम है यहाँ पर। कार्य सम्राट लोकप्रिय आमदार संतोष दादा बांगर इनके तरफ से वो इनाम दिया गया है। हर खिलाड़ी के लिए जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उस हर खिलाड़ी को इनाम है यहाँ पर। तो 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 114 रन बनाने हैं और 114 लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पर स्ट्राइकर पुलिस चाकुर की टीम किस तरह की बल्लेबाजी करती है ये आने वाला समय बताएगा। बहुत रोमांचक मुकाबला ये होने की आशंका है। 114 का पीछा, उन्होंने 104 रन का पीछा किया था, अब उन्हें पीछा करना होगा 114 का। लेकिन वो गेंदबाजी अलग थी, ये गेंदबाजी अलग है। इस गेंदबाजी में बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। अगर हम देखें, एक बार फिर से स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो नरेंद्र गौड़, इन्होंने अपने निर्धारित 10 गेंदों का खेल किया और 24 रन अपने टीम के लिए जोड़े। और उसी के साथ साथ उनके साथ आए ओपनिंग बल्लेबाज में वसंता घुगे, जिन्होंने 14 गेंदों से 26 रन बनाए। उसके बाद आए विलास सर, जिन्होंने नाबाद 28 रनों की पारी खेली 13 गेंदों से। उसके बाद आए गोविंद, जिन्होंने 2 चौके जरूर लगाए, 8 रनों का योगदान दे पाए अपने टीम के लिए। उसके बाद आए सनी पंडित, 6 गेंदों से 19 रन लगाए, जो जबरदस्त 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। एक अच्छी बल्लेबाजी हुई। 113 रन यहाँ पर कुल मिलाकर 8 ओवर से बने हैं
अब जीत के लिए चाहिए 114 रन। गेंदबाजी में हम नजर डालें तो अक्षय ने कुल मिलाकर 2 ओवर किए, 26 रन खर्च किए, 1 विकेट जरूर उन्हें मिला। बालाजी ने भी 2 ओवर किए, 35 रन खर्च किए, बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए, कोई सफलता नहीं मिल पाई। अभी ने 2 ओवर से 25 रन खर्च किए, 1 सफलता उन्हें भी मिली, और सचिन ने 2 ओवर से 26 रन खर्च किए और 1 सफलता मिली। तो हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज को लगभग 25 से ज्यादा रन खर्च किए गए हैं। तो ये था आपके सामने सभी लेखा जोखा इस मुकाबले का। और चलते हैं अब मैदान की तरफ। टॉप स्कोरर रहे हैं यहाँ पर विलास सर, 28 रन बनाए। उसके बाद वसंता घोगे 26 रन, नरेंद्र गौड़ ने 24 रन बनाए और सनी ने जाते जाते 19 रन बनाए अंतिम 6 गेंदों से। और बिल्कुल ये बहुत रोमांचक मुकाबला है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मुकाबला जो है वो आपको बहुत रोमांच देने वाला है, बहुत ज्यादा आपका मनोरंजन करने वाला है। ये बिल्कुल आपके सामने नजर आएगा। आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा मुकाबला है ये। मैच के लिए यहाँ पर देखिए सलामी की जोड़ी यहाँ पर मैदान में आ चुकी है, फील्डिंग की सजावट लग चुकी है और 48 गेंदों से बनाने हैं 114 रन। कांटे का टक्कर, शेर से जब शेर लड़े हैं तो कौन जीते हैं, यही बार बार कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही शेरों की लड़ाई है। गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक्स्ट्रा खिलाड़ी से विनंती है कि आप कमेंट्री बॉक्स में रहे, यहाँ पर नाम बताने के लिए खिलाड़ियों के। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी, दशावतार सीसी के खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर। स्ट्राइकर पुलिस चाकुर के खिलाड़ी से विनंती है कि आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें। पहली गेंद शोएब की, यहाँ पर गेंद 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 बहुत करीब से गुजरी। यहाँ पर एक समय ऐसा लगा था कि गेंद जाकर स्टंप पर तो नहीं लगती है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है शोएब द्वारा। पहली गेंद बीट किया बल्लेबाज को, बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। अगली गेंद यहाँ पर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर थी, डॉट गेंद। एक बार फिर से मैंने पहले ही कहा कि दशावतार सीसी के गेंदबाज बहुत नफीतुली गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी इसीलिए लिए थी कि अगर वो 70-80 रन भी बना ले तो वहां पर वो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा मौके हैं। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या खाता खुलता हुआ टीम का, और रन संख्या जा पहुंची है 1 रनों पर। एक्स्ट्रा से खाता खुलता हुआ इस 1 रन के साथ में अब 113 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए स्ट्राइकर पुलिस चाकुर की टीम को। ओह बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी। आमतौर पर इस तरह की गेंद को बड़ा प्रहार करना बहुत मुश्किल होता है। ऊंचे कद के खिलाड़ी है, बहुत ऊंचाई है, इनकी हाइट ज्यादा है, इसीलिए गेंद ऊपर से बिल्कुल जड़ में आ जाती है और उस पर खेल पाना मुश्किल होता है। लेकिन इस गेंद पर नहीं हुआ, इस गेंद पर पहुंचाया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा प्रहार।
एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में अपना और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है, अपना खाता खोला है बल्लेबाज सचिन ने। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 5 रनों पर। अगली गेंद, ओह क्या जबरदस्त गेंद, बिल्कुल जड़ में डाल रहे हैं। बल्लेबाज को बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है। ऊंचे कद के खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए दूसरे मंजिले से गेंद आती है। जब दूसरे मंजिले से आती है तो आसान नहीं होता उस गेंद को हेलीकॉप्टर की तरह शॉट खेल पाना। यही ऊंचे कद के खिलाड़ी की खासियत होती है। लेकिन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, बड़े बड़े गेंदबाज ऑफ स्टंप पर थी, ये गेंद जाने दिया, छोड़ दिया। सही किया कि ये गेंद को वाइड है तो इसे छेड़खानी नहीं की, एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी एम्ब्रोज, कर्टनी वॉल्श जैसे ऊंचे ऊंचे कद के खिलाड़ी बहुत तेज गेंदें करते थे। एक बार फिर से उसी दिशा की गेंद, एक बार फिर गेंद वाइड। ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक नफीतुली गेंदबाजी रही। एक्स्ट्रा रन जरूर खर्च किए गए इस ओवर में, एक चौका भी आया था, लेकिन उसके बावजूद मात्र 7 रन खर्च किए अपने इस ओवर से। और रन संख्या है पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन। और अब जीत के लिए चाहिए 42 गेंदों से 107 रन। गेंदबाजी के लिए देखना है यहाँ पर गेंदबाज किसे आमंत्रित करते हैं। कप्तान सोनू नरेंद्र गौड़ कुछ डिस्कस करते हुए गेंदबाज से कि यहाँ पर देखिए मुकाबला वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है। गेंदबाजी में आपको बहुत अच्छी नफीतुली गेंदबाजी करनी होगी। और गेंदबाजी के लिए आए हैं सनी पंडित। सनी ने बहुत बड़ा इनाम जीता था अपने लिए। विनय माफ कीजिएगा, विनय है, विनायक उनके जर्सी पर सनी नाम इस तरह से पढ़ने में आया था, लेकिन तुरंत वो हिल गए थे इसीलिए। लेकिन विनय है, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए। तो विनायक अब स्ट्राइक गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। और बढ़िया गेंद, तेज प्रहार करने का प्रयास, सफल कर रहे थे या नहीं ये चेक करना होगा। अंपायर ने इसे वाइड करा दिया है, क्योंकि गेंद हाथ से जब छूटती है उसके पहले अगर सफल किया जाता है तो वही सफल काउंट होता है। और यहाँ पर वाइड का इशारा आया है अंपायर का, तो पहली गेंद एक्स्ट्रा। इस बार बढ़िया शॉट यहाँ पर खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड पर खेल गेंद गई है फाइन लेग क्षेत्र पर। 1 रन से ही संतुष्ट। तो डॉट 1 रन के साथ में स्ट्राइक को बदला है। एक बार फिर से सचिन आ चुके हैं स्ट्राइक पर। गजू ने इस पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। गजू ने 103 का लक्ष्य, बड़ा प्रहार, लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पर निशाना, बल्ला गया सीधा हवा में, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। और रन संख्या वहीं पर रुकी भी, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो गजू की बात कर रहे थे हम, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस बार तेज प्रहार करने का प्रयास, गेंद पैड पर लगी है, थाइस पर लगी है। यहाँ पर जोरदार गेंद करते हुए विनायक, डॉट गेंदे। मैंने पहले ही कहा कि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है दशावतार हिंगोली के पास। नफीतुली गेंदबाजी करते हैं, डॉट गेंदे। एक बार फिर से तिरछा बल्ला घुमाया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार डॉट गेंदे, दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों पर। बड़े शॉट खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बल्ला कहीं घूम रहा है, गेंद कहीं पर जा रही है और लगातार डॉट गेंदे आ रही है। रन संख्या है 9 रन, वहीं पर रुकी हुई। एक बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला, इस बार इनसाइड एज गेंद जा रही है स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र पर। वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक के 1 रन ही दौड़कर पूरा करने का था मौका। बहुत अच्छा आया थ्रो, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 10 रन संख्या पर जा पहुंची है। रन संख्या, दूसरे ओवर का खेल जारी है। जब दशावतार की बल्लेबाजी हो रही थी तो 2 ओवर के समाप्ति के चलते चलते 29 रन संख्या बन चुकी थी। तेज प्रहार करने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे नहीं होंगे। नो मैंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फाइन लेग क्षेत्र पर से आती हुई 4 रन। अंतिम गेंद पर आया एक चौका और इस 4 रन के साथ में रन संख्या पहुंची है 14 रनों पर। और ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 14। दोनों ही ओवर से एक एक चौके आए हैं।
जिसके कारण रन संख्या थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति में जरूर है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। इस बार जोरदार प्रहार किया है, गया गेंद वहां पर गई है। शांभव कदम, इनको नमस्कार किया है गेंद ने। ये गेंद वहां पर अगर 6 रन के लिए जाती, बिल्कुल अगर गेंद 6 रन के लिए जाती तो वहां पर इनाम था। इस बार गेंद फिर से हवा में है, बहुत जबरदस्त प्रहार। गजू अब स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, सचिन है, प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं सचिन। देखिए यहाँ पर सचिन पाटिल जो है वो एक आईटी इंजीनियर है, और साथ ही साथ हमारे हिंगोली के अबरार मोमिन ये भी एक आईटी इंजीनियर है, और दोनों ही क्लासमेट है। तो 2 लगातार छक्के आ चुके हैं, अगर एक और छक्का आता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8,000 रुपए दिए जाएंगे। लगातार 3 सिक्स आते हैं तो एक 3,000 रुपए है, 3100 रुपए, माफ कीजिएगा। सम्माननीय अजिंक्य नागरे, इनके तरफ से वो 3100 रुपए का इनाम है हर खिलाड़ी के लिए। यहां पर जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन देखना होगा यहां पर क्या तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है। बिल्कुल दोनों ही बातें चेक होंगी। बैट्समैन शफल जरूर हुआ है यहां पर, और बिल्कुल यहां पर देखना होगा, बहुत जबरदस्त ये डिसीजन। ओहो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, स्टंपिंग किया गया। स्टंपिंग के लिए खिलाड़ी, ये क्या हुआ, यहां पर स्टंप के आगे पकड़ी गई, ये नो बॉल होगा। अगर चेक करना ही है तो सब कुछ चेक किया जाता है। तो यहां पर स्टंप पकड़ी गई, गेंद पकड़ी गई स्टंप्स के आगे, आपको स्टंप्स के पीछे पकड़ना होता है, तो इसीलिए बल्लेबाज होगा नॉट आउट, और ये अगली गेंद होंगी फ्री हिट। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी के साथ में कोई भी गलत काम नहीं होगा भैया। ये है छत्रपति चषक 2024 का कड़क नियम। ये जबरदस्त डिसीजन आया है, बिल्कुल यहां पर क्रीज के बाहर थे, लेकिन आपने गेंद पकड़ी आगे, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। जोरदार प्रहार, गेंद हवा में, और कहां पर गेंद गई है, कहां जाकर रुकी है, मिड विकेट क्षेत्र पर। 6 रन के लिए ये क्या हुआ, बहुत जबरदस्त प्रहार, क्या जबरदस्त प्रहार। और जो नो बॉल हुआ वो गेंद पर बहुत कुछ घटित हुआ, और लगातार बिल्कुल बल्लेबाज के लिए गेंद काउंट होती है, इसीलिए वो इनाम नहीं दिया जाए, क्योंकि भले ही नो बॉल हो लेकिन वो बल्लेबाज के लिए काउंट होती है, ये क्रिकेट का नियम है।
एक बार फिर से जोरदार प्रहार और फिर गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। एक जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहे हैं सचिन पाटिल द्वारा। आईटी इंजीनियर है, बिल्कुल कैलकुलेशन कर कर, बिल्कुल देखभाल कर छक्के लगा रहे। लगातार 2 छक्के लग चुके हैं, अब भी फिर से मौका है। कुल मिलाकर 4 छक्के लगे हैं, लेकिन एक गेंद बीच में गई, वो एक गेंद के कारण यहां पर इनाम से दूर हुए। लेकिन एक बार फिर से मौका बना है, फिर से इनाम के करीब पहुंचे हैं और ये 4 छक्के के कारण रन संख्या जा पहुंची है 39 रनों पर। कहा था मुकाबला कहां पर आ गया है। जिन्हें इनाम वाले जा चुके हैं, इसलिए इनाम कैंसिल किया गया है, इनाम नहीं होगा। लेकिन मैच में रोमांच है, बिल्कुल यहां पर छक्का आता है तो मैच बिल्कुल बरकरार रहेगा। और छक्के किस गेंदबाज के लिए आ रहे हैं? छक्के आ रहे हैं शोएब के लिए, जिन्होंने पहली ओवर बहुत नफी तुली की थी। जोरदार प्रहार करने का प्रयास, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र पर गई है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। डॉट गेंद रोक लिया है अपने आप को, डॉट गेंद आई है तो कुल 6 गेंदें खेली, 2 डॉट, 2 छक्के 1 डॉट, फिर 2 छक्के 1 डॉट, कुल मिलाकर 5 गेंदें हुई, जिसमें से 1 नो बॉल थी। बढ़िया गेंद जड़ में डाली थी, ये बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी कहूंगा मैं शोएब की। इस ओवर से 25 रन जरूर खर्च किए, लेकिन मैच में अब रोमांच बन चुका है सचिन की बल्लेबाजी से, जो अब 17 गेंदों से 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर से 24 रन उन्होंने अपने टीम के लिए जोड़े 4 छक्कों की बदौलत। अब इक्वेशन होगा, बहुत बढ़िया मुकाबला यहां पर जारी है। इक्वेशन होगा इस ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदें बची है 30 और बनाने हैं 75 रन। 30 गेंदें 75 रन, बहुत जबरदस्त मुकाबला यहां पर। दर्शक देखिए, एक बार हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इस भीड़ को दिखाइए। पूरे यूट्यूब पर हम इस मुकाबले को लाइव कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, भारतवर्ष में, साथ ही साथ पूरे दुनिया में जहां पर ये मुकाबले इंटरनेट की सुविधा हो, वहां पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। तो हिंगोली की जनता, हिंगोली के दर्शक, हिंगोली के प्रेक्षक कितनी तादाद में आए हैं, ये जरूर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त पब्लिक, जहां जहां पर जगह है वहां पर बैठे हैं। और यहाँ पर इनके स्पॉन्सर से मैं बात करना चाहता हूँ। तीस गेंदे 75 रन। तीस गेंदे 75 रन और तिरछे बल्ले से खेला, गजू ने शॉट को, खिलाड़ी वहां पर है और 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। बढ़िया प्रहार किया था गजू ने इस बार। पिछले ओवर से गजू को ज्यादा मौके नहीं मिले थे, पर इस बार तिरछे बल्ले से बहुत ही बढ़िया प्रहार किया। अब जो गेयर बदला है स्ट्राइकर पुलिस साकुर की टीम ने, मुकाबले में रोमांच खड़ा कर दिया है। अभी भी हर ओवर से लगभग 15 रन बनाने हैं। पहले गेंद से आया है चौका, 29 गेंदे 71 रन। इस बार गेंद हवा में, कैच ऑफ द मैच, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा योगदान, खुद अपने ही गेंदबाजी पर कैच ड्रॉप हुआ है, तो अब दोष किसे देंगे? गेंदबाजी आपने अच्छी की, गेंद अच्छी डाली, लेकिन खिलाड़ी वहां पर नहीं पहुंच पाए, खुद को पहुंचना पड़ा था, लेकिन खुद भी कैच नहीं कर पाए। बहुत अच्छी गेंद थी हालांकि ये। बाईस के स्वरूप में आता है 1 रन।
अब 27 गेंदे और 69 रन। बहुत रोमांचक मुकाबला है ये। एक ओवर ने ही मुकाबले का रुख पलट दिया। एक ओवर ने ही बिल्कुल मैच में लाकर खड़ा कर दिया है स्ट्राइकर पुलिस चाकुर की टीम को। 27 गेंदों का खेल शेष। फुलटॉस गेंद, बहुत बड़ा प्रहार, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है। 1 बाउंस गेंद जा रही है, 2 बाउंस के बाद में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार, लगातार प्रहार पर प्रहार हो रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। पैतालीस रन संख्या, 49 रन संख्या, माफ कीजिएगा। एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर कोई नहीं होंगे। गेंद 1-2 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 चौके आते हुए इस ओवर से गजू बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गजू बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक छोर से छक्के आ रहे हैं तो एक छोर से चौके भी लगाए जा सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी पर प्रहार कर रहे हैं। गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी बहुत नफीतुली हो रही है। बहुत जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है गजू का। इस 4 रन के साथ में अर्धशतक पूरा होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 53 रनों पर, 53 रन। और अब 25 गेंदे और 61 रनों की आवश्यकता। 25 गेंदे 61 रन। अभी भी 15 रन प्रति ओवर से बनाने हैं। इस बार तिरछे बल्ले से खेला, स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद जा रही है और बहुत जबरदस्त कैच। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच। बिल्कुल इस कैच ने ट्रेविस हेड की याद दिला दी। सतीश कराड़े है वहां पर क्षेत्र रक्षक, इसीलिए कहा कृपया जाता वहां है बैठे सारे कि दर्शक, विन द मैचेस। दर्शक कृपया वहां बैठे सारे दर्शक बाहर जाइए प्लीज। बिल्कुल वो फेंस के बाहर आप जाकर बैठे। बैरिकेडिंग के अंदर वाले जबरदस्त कैच दर्शक। दिया है, क्या जबरदस्त कैच है ये। मैच, कैच ऑफ द मैच कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल 4 फीट ऊंचा उड़कर इस कैच को लिया। बहुत जबरदस्त कैच। भैया जो बैरिकेडिंग के सामने बैठे हुए आप, बिल्कुल बैरिकेड मौलाना से आपको पीछे बैठना है, ना कि बैरिकेड के आगे। मौलाना आउट होने दो। पूरे दर्शक, जो भी दर्शक यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र के दर्शक के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरे दर्शकों से गुजारिश है कि आप बैरिकेड के बाहर जाकर बैठे। आउट है, हमने चेक किया है, लेकिन दर्शकों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ते प्रेक्षक बाहेर बसा, त्या दोरीच्या बाहेर बसा, कृपया बाहेर बसा दोरीच्या, बाउंड्री लाइन के ऊपर जो रस्सी बाउंड्री रखी लाईनच्या हुई है, बाहेर बसा. और वो बैरिकेड जो लगे हैं, खासतौर पर प्रेक्षकांना बैरिकेड सूचना आहे की लगा है। आतमध्ये कोणी बसू नका, बाहेर बसा. बहुत ही बढ़िया मुकाबला। एक गेंद, एक बल्लेबाज अगर पायावरती करा दे. ए, कुस्ती मैदानावरच्या पायावर. वो हमारे वस्ताद श्रीराम दादा बांगर इनका था। देखो, प्रेक्षक भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही आपने कहा तुरंत वहां से हट गए, और बहुत अच्छे प्रेक्षक है हिंगोली के, मैच का आनंद ले रहे हैं। 24 गेंदे 61 रन। चौबीस गेंदे 61 रन। बहुत रोमांचक मुकाबला। हार्ड हिटर बल्लेबाज गजू को वापस लौटना पड़ेगा। आक्रामक रूप अपना रहे थे, लेकिन क्या जबरदस्त वापसी रही यहाँ पर। इस कैच ने मैच का फिर से रुख पलट दिया है। अब मुकाबला दोनों ही तरफ बराबर बराबर है। आधे गेंदे हो चुकी है, आधे रन बन चुके हैं, और आधे रन बनाने हैं, और आधी ही गेंदें बची है। अगले बल्लेबाज आए हैं तिरुपति राठौड़, और गेंदबाज है सोनू नरेंद्र गौड़। चल पड़े गेंदबाज। ओहो, क्या जबरदस्त गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। बेहतर गेंद। यहां पर गेंद ने काटा बदला, गेंद ने दिशा बदली, गेंद ने एंगल बनाया, कोण बनाया, और बल्लेबाज से दूर चली गई। सोनू 23 गेंदे 61 रन। बेहतरीन मुकाबला यहां पर जारी है। ओहो, यहां पर पैरों पर डालने का प्रयास था, गेंद गई
पाले में उसे पहुंचा दिया गाले में। गेंद जा रही है थर्ड मैन और डीप पॉइंट के क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार था ये। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन रिवर्स स्ट्रोक देखिए, ये क्या जबरदस्त शॉट। बिल्कुल बेहतरीन 6 रन यहां पर। और एक बार फिर से वहां पर जो दर्शक है, सर अभी अगर फिर से छक्का लगाते तो 2100 रुपए का इनाम आता हुआ। 3100, सॉरी माफ करना, 3100 रुपए का राम भाऊ कदम इनकी तरफ से। और 3100 रुपए, 3100 रुपए का इनाम यहां पर आया है सम्माननीय राम भाऊ कदम, युवा सेना जिला प्रमुख। सिर्फ इसी गेंद पर है, अगर इस गेंद पर छक्का आता है तो 3100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। युवा सेना जिला प्रमुख सम्माननीय राम भाऊ कदम इनकी ओर से। पब्लिक बाहर जाने दे भैया उन्हें, क्योंकि गेंद अगर उनको लग गई और डेड देने की यहाँ पर आवश्यकता ना पड़े, बाहर जाने दे। अरे जगह दे दिए भैया उन्हें। तो 22 गेंदे 55 रन, और इस गेंद पर अगर आता है 6 तो 3100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सिर्फ इसी गेंद पर आना चाहिए। और गेंद पर 6 तो नहीं आए, गेंद पर आया विकेट। और किस बल्लेबाज का विकेट आया है? बहुत बड़े बल्लेबाज का, सचिन पाटिल। इस बल्लेबाज को आउट किया है कप्तान नरेंद्र गौड़ ने उर्फ सोनू ने। बढ़िया गेंद, बढ़िया यॉर्क लाइन की गेंद। ये बहुत नफीतुली गेंद करते हैं। ये गेंद ऐसी लग रही थी कि कांटा बदलेंगी, ये गेंद ऐसा लग रहा था कि जड़ में नहीं पड़ेंगी, लेकिन इस बार नरेंद्र ने बहुत नफीतुली गेंदबाजी की। क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज सचिन को। 2 खिलाड़ी वापस लौट आए हैं पैविलियन में। और सर यहाँ पर इनाम आता हुआ सोनू के लिए। इस विकेट पर 11 सोनू के लिए यहाँ पर इनाम आया है 1100 रुपए का इनाम इस विकेट के लिए। छक्के के लिए भी इनाम श्रीराम दादा बांगर इनकी तरफ से। छक्के के लिए भी इनाम था, विकेट के लिए भी इनाम है। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है। सम्माननीय वस्ताद श्रीराम दादा बांगर इनके तरफ से आया ये 1100 रुपए का इनाम। राम भाऊ बॅट्समनचे फॅन आहेत तर श्रीराम दादा गोलंदाजाचे। 21 गेंदे और 55 रन। नए बल्लेबाज आए हैं माही। गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, और बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं वहां पर खड़े क्षेत्र। फिर से इनाम आता हुआ सोनू के लिए 1100 रुपए का इनाम। तो छक्के के लिए 3000 थे, लेकिन सोनू ने यहां पर 2200 रुपए कमा लिए हैं। 2 लगातार विकेट, हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक पर है सोनू। बड़ा शॉट खेला गया था यहां पर, तिरछे बल्ले से खेलने का प्रयास था, पर गेंद कांटा बदलती है सोनू की। इतना आसान नहीं होता उन्हें स्पिन के विरुद्ध खेलना। और बैक टू बैक 2 विकेट लेकर अपने टीम को और मजबूत स्थिति में लाते हुए यहां पर नरेंद्र जी गौड़। और 20 गेंदे 55 रन। सर उनको इनाम है सबसे बड़ा इनाम आता हुआ यहाँ पर। सोनू अगर हैट्रिक लेते तो 11,000 रुपए का इनाम। बहुत बड़ा इनाम यहाँ पर सोनू के लिए। हैट्रिक लेना होगी, मैच में वापसी करनी होगी, और बिल्कुल यहाँ पर मैच में वापसी तो कर ली गई है, लेकिन 11,000 रुपए एक गेंद के लिए है। और सर बल्लेबाज के लिए भी इनाम आता हुआ। अगर पहली गेंद पर छक्का लगाते तो 2200 रुपए का, 2100 रुपए का इनाम, सॉरी। तो बल्लेबाज के लिए भी इनाम, गेंदबाज के लिए भी इनाम। 11,000 या 2100, किसकी जेब होंगी खाली, यहां पर देखना होगा। इनामों की बारिश बौछार यहां पर की जा रही है। ओहो, ये खराब गेंद। यहां पर जोरदार, बिल्कुल यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है कि ये गेंद नो बॉल है या नहीं, चेक करनी होंगी। और दोनों ही बातें चेक की जाएंगी जब अगर आप
नॉट आउट तो है, लेकिन चेक करना होगा कि क्या गेंद कमर से ऊंचाई थी। ये चेक करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए तीसरे अंपायर को। हेलो वेट एंड वॉच। हेलो मैच चालू आहे. एक कडक मॅच. नो बॉल होंगी और बल्लेबाज सेफ होंगे, तो ये गेंद होंगी नो बॉल और फ्री हिट होंगी अगली गेंद। तो यहाँ पर हैट्रिक यहाँ पर उनके हाथों से जाती हुई, क्योंकि गेंद नो बॉल गिर गई, अगली गेंद फ्री हिट होंगी। इस पर अगर विकेट मिलता भी है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज को ये फ्री हिट होगा। 20 गेंदे 54 रन, हॅलो आणि 53 रन, माफ कीजिएगा, 20 गेंदे रामभाऊ- 53 रन। युवा सेना जिल्हा प्रमुख रामभाऊ कदम यांनी YouTube- ठेवलेला YouTube पारितोषिक score सुद्धा update करें। या ठिकाणी जाताना कुठेतरी दिसत आहे. 20 गेंदे। इस बार काटा बदला था, कुछ ज्यादा ही काटा बदला और गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई है। यहाँ पर अंपायर का इशारा क्या होगा? वाइड और एक्स्ट्रा 22 के रूप में ये रन, फ्री हिट जारी है। ओहो, बढ़िया गेंद, फ्री हिट की गेंद थी पर उसका फायदा उठा नहीं पाए। फैसल युवा नेते अजिंक्यदादा नागरे यांच्याकडून. फैसल 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 रन 18 धावा आणि 51 रन। मग बॉल किती टाकायचे? 18 धावा 51 रन। मनोरंजन अतुलजी मार्फत मनोरंजन केलं जातं प्रेक्षकांचं, म्हणून त्यांनी सांगितलं की भाऊ आता फक्त रनच करायचे, चेंडू काही टाकायचे नाही। 18 चेंडू नाही, 18 धावा आणि बनवायचे ते 51 रन। म्हणजे अर्ध मराठीत काम करायचं, अर्ध इंग्लिश मध्ये काम करायचंय। मनोरंजन आहे अतुलजी यांच्याकडून, जाणून बुजून ते बोलतात असं। 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि बनवायच्या त्या 51 धावा करशील का भावा? विचारावं लागेल प्रश्न तो अभिला। 3 चेंडू खेळलाय अभि, तिरुपती खेळलाय, एकही चेंडू खेळलेला नाही तिरुपती। तर 18 चेंडू 51 धावा म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर 3 धावेची आवश्यकता। खोलवर टप्प्याचा चेंडू, अशा प्रकारच्या चेंडूला आपल्याला फक्त 1 धाव मिळू शकते, ती पण बॅटला जर लागली तर, नाही लागली तर निर्धाव। आता किती अतुल सर? 17 धावा 51 रन। हो सर, नक्कीच. संकेत गोलंदाजीसाठी आलाय, तो गोलंदाजी मार्कवर। सुरेख चेंडू, काय चेंडू टाकतोय! पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, दुसरा चेंडू अत्यंत उसळी घेणारा, आणि काय सुरेख गोलंदाजी! पहिल्याच षटकामध्ये त्याने
13 धावा खर्च केल्या होत्या, एक बळी मिळवला होता, एक झेल सुटला होता, परंतु यावेळेस कमबॅक करतोय, सुरेख गोलंदाजी करतोय संकेत. 2 निर्धाव चेंडू, 16 चेंडू, 51 धावा. सुरेख सामना चालू आहे, सुरेख रंगतदार सामना चालू आहे. आणि दशावतार संघ आले 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 अतुल सर आले कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. या, धन्यवाद, आपलं स्वागत आहे. शेवटच्या काही चेंडूवर मनोरंजन आपण करायचं आहे, प्रेक्षकांची मने जिंकायची आहे. थंडी आहे, थोडस प्रेक्षकांना गरम करा. 16 धावा, 51 रन. काय सुंदर चेंडू आणि तेवढ्याच जोरात टोलावलाय. आणि टोलावलाय कुठं? सीमा रेषा पार आणि सरळ मधुबन बार. वा 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 वा, काय सुंदर षटकार. जाऊन आले की आठवण आली? जेवण छान असतं. अच्छा, मधुबन बार नाही, मग मधुबन हॉटेल म्हटलं पाहिजे. दोन्ही पण आहे का? पण ते दुसरं नाही घेतलं ना तुम्ही. षटकार इथे आलाय, सुरेख फटका, सुरेख षटकार. या 6 धावेने धाव संख्या आता मात्र जाऊन पोहोचली ती 69 धावेवर. आणि आता जिंकण्यासाठी हव्यात त्या 15 चेंडू 45 धावा. जोरदार फटका होता. चेंडू अजून काही मैदानात आलेला नाहीये. फलंदाज इथे सज्ज आहे. गोलंदाजी मार्कवर आहे. प्रत्येक चेंडूवर 3 धाव घ्यायचे आहेत. या 3 चेंडूवर आल्यात 6 धावा. यावेळेस थोडस वेगळं खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पंचाचा निर्णय असेल ती वाईट, म्हणजेच एक अवांतर धाव मिळालं. तर मी सर थोडस चुकीचं सांगितलं होतं. मी पाहत होतो माझ्या दर्शकांना की ते एक या मैदानावर आहेत आणि त्यांचं लक्ष आहे की नाही सामन्याकडे. नक्कीच तुम्ही चेक करत होता. मी म्हटलं की तुम्ही मनोरंजन करतात, प्रेक्षकांना जागा ठेवण्याचं काम करतात. झोपले की नाही ते बघत होते. जागे आहेत सगळे प्रेक्षक. लगेच आपली चूक त्यांनी धरली आहे. आपली जीभ वळाली होती, ती जीभ लगेच जागेवर आणण्याचं काम केलं प्रेक्षकांनी. 15 चेंडू 44 धावा. यावेळेस चेंडूची बाहेरची कड घेतली आणि चेंडू जातोय सरळ सीमारेषा पार, चौकार. नक्कीच सर, सुंदर असा चौकार आलेला आहे. कुठतरी नशिबाची साथच म्हणावं लागेल, कारण की थर्ड मॅनला या ठिकाणी खेळाडू सुद्धा उपस्थित होता, परंतु तरी पण या ठिकाणी चौकार आलाय. आणि 14 चेंडू 40 धावा. 14 चेंडू 40 धावा. काढशील का भावा? स्लो खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. थर्डशिप इथे का म्हटली गेली? कारण की थर्डशिप करून इथे आता प्रेक्षक आलेले आहेत, म्हणून त्यांनी थर्डमॅन नाही तर थर्डशिप म्हटली आहे. तिसरी शिप जे नाईट शिप करत असतात त्यांना थर्ड शिप पण म्हटलं जातं. इथे ते प्रेक्षक आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत असेल. 14 चेंडू आणि 39 धावा. पुन्हा एकदा सामना रोमांचक स्थितीत येऊन पोहोचलाय. काय होईल या सामन्यात? यावेळेस सुंदर असा फटका, चेंडू हवेत आहे, खूप दूरवर चेंडू जातोय आणि जातोय सरळ सीमारेषा पार. आमच्या प्रेक्षकांच्या मागे कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून 6 धावा. शिवछत्रपती चषकचा हा येतोय उत्तुंग असा षटकार. काय फटकेबाजी होतीये, काय प्रेक्षकांना मन जिंकणारा सामना रंगतोय. नक्कीच हा प्रेक्षकांना जर सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या खेळाडूंसाठी, गोलंदाजांसाठी म्हणा, फलंदाजांसाठी म्हणा. सुंदर असा सामना बघायला मिळतोय प्रेक्षकांनो. 13 चेंडू 33 धावा. अजूनही सामन्यात रंगत आहे. असेच फटके येत गेले तर कुठेतरी सामना हा स्ट्रायकर पोलीस संघ आपल्या खिशात घालेल, परंतु तेवढं सोपं होणार नाहीये. चेंडूने यावेळेस थोडस स्वैर मारा केला गेला, ओव्हरथ्रो झालाय, परंतु एकाचा धावेवर समाधान मानावं लागेल. सुंदर बॅकअप करत होता तो लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक. षटक मात्र संपलंय. चेंडू आहे शिल्लक असणार आहेत 12. जिंकण्यासाठी बनवायच्या त्या 32 धावा. प्रत्येक षटकामध्ये 16 धावांची आवश्यकता. निर्णायक षटक असणार आहे. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये या षटकाला फार महत्व असतं. संघातील सर्वात सुरेख गोलंदाज, सर्वात महत्वाचा गोलंदाज
ज्याला सर्व खेळाचा अनुभव असतो, ज्याला सगळ्या चेंडूची टाकण्याची कला त्याच्यात असते, अशा गोलंदाजाला चेंडू हातात दिला जातो. 12 चेंडू 32 धावा. आम्ही जेव्हा क्रिकेट खेळत होतो शेवटचं षटक चांगलं टाकायचो. 12व्या षटकापर्यंत आम्हाला वाटतच नव्हतं सामना जिंको का काय होऊ. परंतु इंटरनॅशनल क्रिकेटने खूप काही बदललंय. सामना जर मोठीत घ्यायचा असेल तर 12व्या चेंडूतच घ्यावा लागतो. तो 6व्या षटकापर्यंत शेवटच्या षटकापर्यंत न्यायचा नसतो. हे इथं दाखवलं जात आहे. शेवटचं षटक कोणीही टाको, परंतु 12वं चेंडू म्हणजे सेकंड लास्ट षटक टाकणारा तो हा खेळातील सर्वात महत्वाचाच खेळाडू असतो. आणि अतुलजी, हे जे नवीन पद्धत आणली आहे, ही आणली महेंद्रसिंग धोनीने. जेव्हा 2007चा वर्ल्ड कप होता, 2007चा वर्ल्ड कप प्रतिद्वंदी पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळला गेला होता. शेवटचं षटक टाकणार कोण हा प्रश्न सगळ्यांना होता. परंतु त्याच्या अगोदरचं जो षटक टाकलं गेलं होतं त्यावेळेस त्या षटकातूनच सामना आपल्याकडे खेचला गेला होता. आणि तो सामना खेचल्यानंतर शेवटचं षटक टाकलं गेलं ते जोगिंदर शर्माकडून. आणि ज्या शेवटच्या षटकामध्ये सामना फिरवला गेला आणि बघा त्यामध्ये चतुराई दिसली ती महेंद्रसिंग धोनीची. कप्तानी पारी, कॅप्टन काय करू शकतो हे दिसलं. तो जोरदार षटक टाकणारा गोलंदाज आला असता तर फटके बसले असते, म्हणून तो चेंडू टाकणारा गोलंदाज असा निवडला जो मीडियम पेसर होता. सर एक मिनिट. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहे 12 धावा बनवायच्या आहेत. 32 सर एक मिनिट. अटीतटीचा सामना. सर बोला. बघा हा सामना खूप अटीतटीचा आहे. त्यामुळे आता इथं आयोजकांकडून सूचना येत आहेत का जे कुस्ती मैदानावर प्रेक्षक बसलेले आहेत ती जागा मोकळी करायची. प्रेक्षकांनी आता तिथून नाही, वर पाय घ्यायची गरज नाही, ती जागाच पूर्णतः मोकळी करायची. नाही असू द्या सर, बसू द्या, फक्त पायावर घ्या. अच्छा ठीक आहे. आणि स्क्वेअर लेग कॅमेऱ्याच्या इथले सगळे प्रेक्षक कृपया करून बाहेर जा. नक्कीच बॅरिकेडच्या बाहेर जायचंय. आपण पुन्हा विनंती करतोय. खूप चांगले प्रेक्षक आहे हिंगोलीचे. इतके सुरेख सामने, इतके प्रेक्षकांना इतक्या गर्दीमध्ये सामने बघितले जात आहेत. नक्कीच आपल्या हिंगोलीकरांचं नाव पूर्ण जगभरात घेतलं जात आहेत. 12 चेंडू 32 धावा. गोलंदाजीसाठी आलाय तो नरेंद्र गौड. 12 चेंडू 32 धावा. सर बॉल टाकताना नक्कीच बॉल टाकताना हो सर, ओके. आपण कुठली प्रकारची काय चेंडू होता, सुरेख चेंडू होता, फिरकी करणारा चेंडू होता. यावेळेस मात्र फलंदाजाला अडचणीत आणणारा चेंडू होता. 11 चेंडू 32 धावा. आणि अतुलजी येथे माझ्यासोबत जोडलेले आहेत. जुबा फिसली तो बोलो जुबा केसरी. उनकी जुबा बार बार फिसल रही है लेकिन वो केसर का दम है. चलिए अगली गेंद के लिए चलते हैं. 11 गेंदे 32 रन. बहुत जबरदस्त मुकाबला एक बार फिर से दर्शकों के लिए. सोनू यहाँ पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी इसके नीचे नहीं होंगे. गेंद जाएंगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. देखिए कितने प्यारे दर्शक है. हमने उनसे विनंती की और तुरंत बैरिकेड के बाहर चले गए. बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका. एक बार दर्शक आप खिलाड़ियों के लिए तालियां बजा रहे हैं. आप सभी अच्छे खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हौसला अफजाई कर रहे हैं. एक बार खुद के लिए भी तालियां हो जाइए, हो जाने दीजिए एक बार खुद के लिए. जबरदस्त प्रेक्षक. बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेक्षकों का. तालियों की गूंज से ये रामलीला मैदान गूंजता हुआ. तालियों की आवाज बहुत कम आई, खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा. 10 रुपए दे तुरतुरे. 10 गेंदे 28 रन. दहा चेंडू 28 धावा. 10 गेंदे 28 रन. 10 रुपए के तुरतुरे. कौन खाएगा? जो खाएगा उसका जुलूस निकाला जाएगा. जो खिलाएगा उसका भी जुलूस निकाला जाएगा. जो खाएगा उसका चाकूर में जुलूस निकाला जाएगा और जो खिलाएगा उसका हिंगोली में जुलूस निकाला जाएगा. तो अगली गेंद नरेंद्र गौड़ यानी सोनू इनकी. क्योंकि अब मुकाबला ऐसे रोमांचक मूड पे आ पहुंचा है कि इसमें केवल वडम वड्या, खैचम खैच्या और तोड़म ताड़्या, बस यही करना है. तो अगली गेंद सोनू की. सामना करेंगे तिरुपति. और इस बार लो फुल टॉस और बेहतरीन स्ट्रोक. यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का नतीजा. यकीनन अपने टीम के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण रन बचाए.
बालाजी गायकवाड़ इन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। अब 9 गेंदे 26 रन। असू द्या, त्याला जर लागला एखादा तर डेड बॉल राहील. 9 गेंदे 26 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। हमने वादा किया था आपको कि ओपन टूर्नामेंट जब भी होंगे तब हिंगोली के दर्शकों को काफी मजा आएगा, और वही मजा आज आ रहा है। आज नहीं, 5 तारीख से मजा आ रहा है। नाही, तसं काही नाही. चला, 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत आणि जाऊ तर सामन्याकडे. पंच, आपण आता या ठिकाणी आपली भूमिका खूप महत्वाची. तर पुढचा चेंडू सोनू यांचा, आणि सामना करतील ते गोविंदा. गोविंदा पुढचा तिरुपती. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वतःला भिंगरीसारखं फिरवलंय. चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, त्या ठिकाणी खेळाडू उपस्थित आणि एकच धाव. काय सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे ते सोनू यांच्याकडून. खरोखर त्यांनी 4 चेंडू टाकले, पण धावा खर्चल्यात फक्त 7 धावा. अशा स्थितीमध्ये अशी गोलंदाजी करणं म्हणजे कुठंतरी आपल्या क्रिकेटचं सर्वोत्तम कौशल्य दाखवण्यासारखं या ठिकाणी सोनू कार्य करतोय. 8 चेंडू 25 धावा. काय सुंदर काटा बदलला या ठिकाणी. म्हणजेच असा काटा बदलला की छोटा काटा 12 वर आणि मोठा काटा 9 वर. म्हणजे एवढा टर्न झालाय तो चेंडू. लेग कटर चेंडू म्हणतात याला. खरोखर सुंदर अशी लेग स्पिन केली या ठिकाणी. आणि काय पुन्हा एकदा या ठिकाणी कुठंतरी चेंडू डॉट करण्यात यशस्वी ठरला नरेंद्र. आणि हे षटक नरेंद्रनं खरोखर आपल्या संघासाठी महत्वाची भूमिका बजावणारे षटक टाकले. आणि आता समीकरण असेल ते 6 चेंडू 25 धावा. म्हणजेच जवळपास 4 ते 5 मोठे फटके लावावे लागतील. आणि एवढे मोठे फटके लावायचे म्हणजेच आपला कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय पाहिजे. आता बघू ता कुठंतरी असं वाटतंय की नरेंद्र गौड यांनी हा सामना आपल्या संघाच्या खिशात आणून ठेवलाय. यानंतर लगेचच सामना आहे. कोणीही दर्शकांना कुठेही जायचं कार्य नाही. यानंतरचा होणारा सामना दशावतार विरुद्ध कारतूस नांदेड क्रिकेट क्लब. आता आलाय तो विनायक राजपूत शेवटचे 6 चेंडू टाकण्यासाठी आपल्या संघासाठी. आणि फलंदाजीवर असेल तो तिरुपती. आता बघू ता तिरुपती आपल्या संघासाठी काय करू शकतो. विनायक सारखा उत्कृष्ट गोलंदाज आलाय त्याच्या समोर 6 चेंडू घेऊन. आणि तिरुपती पण आपल्या संघाचा चांगला खेळाडू. पहिला चेंडू सुंदर गतीचा, सुंदर टप्प्याचा पडला आणि उसळी घेतला. यष्टीरक्षकाच्या हातात संपन्न होताना दिसला. वा वा वा, काय चेंडू होता. खरोखर उत्कृष्ट असा चेंडू या ठिकाणी पडताना पाहिला. यावेळेस आतमध्ये आलेला चेंडू हलक्याने टोलवलाय आणि कुठंतरी विनायक यांनी आपल्या संघासाठी विजय निश्चित केलाय. आणि बघा या ठिकाणी काय सुंदर क्षेत्ररक्षण. कुठंतरी आपली स्टाईल दाखवली वसंता घोगे यांनी. आता 4 चेंडू 25 धावा म्हणजे मोठे 4 फटके. आणि लागतो तो कोण. कार्लोस ब्रॅथवेट.
म्हणजेच वेस्ट इंडिजचा खेळाडू असाच आला होता इंग्लंडचा सामना. आणि कार्लोस बॅटोटा आहे का? हवेत चेंडू, चेंडू हातात, स्वतःच्याच फॉलो थ्रो मध्ये सुंदर झेल आणि या ठिकाणी आपला विजय निश्चित करताना दिसतोय तो म्हणजे विनायक राजपूत. आणि लगेचच टॉसला यायचं आहे. कारतूस नांदेड च्या कर्णधाराला विनंती आहे. पंच पंच मॅच स्टार्ट करा हा लवकर. याच्यानंतर होणाराही सामना हाय व्होल्टेज सामना होणार आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांनी कुठेही जायचं नाहीये. सामना जो होणार आहे तो दशावतार हिंगोली कारतूस सीसी नांदेड. बढ़िया शॉट यहाँ पर, बहुत जबरदस्त प्रहार किया. अंत में यहाँ पर कुछ प्रहार देखने को मिल रहे हैं. गेंदें बची थी 2, बनाने थे 24, पर इस गेंद पर छक्का लगाकर कुछ जाते जाते मनोरंजन करते हुए खिलाड़ियों दर्शकों का. गेंदें बची है 1 और बनाने हैं 18 रन. कारतूस नांदेडचे कर्णधार अगला जो मुकाबला होगा दशावतार सीसी हिंगोली और कारतूस सीसी नांदेड़. हाई वोल्टेज मुकाबला है. ये मुकाबला बहुत जबरदस्त मुकाबला है. आणि आता झालेल्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच असतील ते नरेंद्र गौड. यांना विनंती करतो कॉमेंट्री बॉक्स कडे यावे. या सामन्याचा नरेंद्र गौड सामनावीर उर्फ पुरस्कार सोनू. जातोय तो ऑलराऊंड परफॉर्मन्स करणारा नरेंद्र गौड उर्फ सोनू. सोनू, तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय? सोनू स्क्वेअर लेग कॅमेरामॅन. इथे तिसऱ्या पंच इथे मॅच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय तो वस्ताद सन्माननीय श्रीराम दादा बांगर यांच्या हस्ते सोनू याला 10 चेंडू 24 धावा आणि 15 धावा देत 2 गडी बाद केलेत. नरेंद्र गौड याने सुरेख कामगिरी. सामन्याचा सामनावीर चला, पुरस्कार कारतूस नांदेडचे कर्णधार. कारतूस नांदेडचे कर्णधार कारतूस नांदेडचे कर्णधार